चलो सब बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? साउंड और सब परफेक्ट है, एकदम ओके। अब नालायक हम लोग अभी फंक्शन बेटा पढ़ रहे। मुझे तो लास्ट टाइम जब मैंने फंक्शन का बेसिक बताया, सबको समझा के बेटा, कुछ याद है फंक्शन क्या होता है? मैंने बताया था ऐसा कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? एनी रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन इफ फॉर एनी इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट। Any relation is said to be function. Any relation is said to be function if for any input there is only one output. बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई भी रिलेशन बेटा फंक्शन कब कहा जाता है? Any relation is said to be function. Any relation is said to be function if for any input there is only one output. किसी भी इनपुट के लिए अगर एक ही आउटपुट है, किसी भी इनपुट के लिए बेटा अगर किसी बेटा इनपुट के लिए अगर एक ही आउटपुट से फंक्शन बोलते हैं। बेटा मेरी होली ठीक थी, ज्यादा कुछ पुणे में तो यार थोड़ा सा कोरोना बहुत बढ़ रहा है, इसके लिए पुणे में बेटा होली कुछ नहीं खेल पाए। आए बेटा आपने एंजॉय किया होगा होली, आप लोगों ने एंजॉय किया होगा होली? चलो बेटा शुरू करते हैं। चलो मैं कंटिन्यू कर पढ़ाना। अब बच्चों इसको क्वेश्चन देखिए, पूरा समझेगा। फंक्शन बेसिक बेटा क्लियर है अपने को? यस। अब फर्स्ट क्वेश्चन, अब नालायक सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से लिखेंगे। थोड़ा सा मैं स्क्रीन थोड़ा सा सेट कर रहा हूं। यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक्स दिया है, वाई दिया है, एक्स और एच दिया है, और बेटा एच नाम का रिलेशन दिया है। आपको क्या बोला है? एच फंक्शन है क्या? आपको पूछो क्या बोला है? एच फंक्शन है क्या? आपको पता है कोई भी रिलेशन बेटा, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? इफ फॉर एनी इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट। मैंने लास्ट टाइम बच्चों बताया था फंक्शन चेक करने के लिए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा डायग्राम। कंडीशन अप्लाई अगर लास्ट लेक्चर में होंगे तो। बता बच्चों, पहले इनपुट कौन है? एक्स है, एक्स के लिए आउटपुट कौन है? वन। पहली जोड़ी कर एक्स के लिए आउटपुट कौन है? वन है। फिर वाई के लिए आउटपुट क्या है? टू है। फिर y के लिए आउटपुट क्या है? 3 है। और z के लिए क्या है? 4 है। x के लिए 1 है, y के लिए 2 है, y के लिए 3 है, और z के लिए 4 है। अब बच्चों हम चेक करते ये फंक्शन है क्या। अब बता x के लिए कितने आउटपुट है? सर x के लिए एक ही आउटपुट है। y के लिए सर दो आउटपुट है, नहीं चलेगा। y के लिए दो आउटपुट है, नहीं चलेगा। अगर किसी भी इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है फंक्शन है, बट पे y नाम के इनपुट के लिए दो आउटपुट है, तो दो आउटपुट नहीं चलेंगे। सो इट इज नॉट अ फंक्शन। ऑप्शन क्या? बी आएगा। जो ऑप्शन ए बोले थप्पड़ मारूंगा नालायक। कैसे फंक्शन आएगा भाई? y के लिए बेटा दो आउटपुट है, आउटपुट एक ही चाहिए ना। अगर एक इनपुट के लिए अगर ये दो आउटपुट आ रहे तो ये फंक्शन नहीं है। ये वन टू मेनी बेटा, तो वन टू मेनी फंक्शन नहीं होता, इट इज नॉट अ फंक्शन। ऑप्शन बच्चों बी आएगा। क्वेश्चन 2 चिल्लर है, एफ ऑफ एक्स दिया है और क्या पूछे? एफ ऑफ 2x माइनस 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 3 की वैल्यू पूछे। ट्राई करते बच्चों। देखो इसको बेटा सॉल्व करने बच्चों आपको क्या क्या चाहिए? एफ ऑफ एक्स चाहिए, वो तो आपको दिया है, और क्या चाहिए? एफ ऑफ 2x। देखो बच्चों आपको एफ ऑफ एक्स पता है सर, एफ ऑफ एक्स है 2x प्लस 3। सर हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 2x? सर एक्स के बदले 2x रखो। एफ ऑफ एक्स पता है? हाँ सर जी। हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 2x? हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 2x? एक्स के बदले क्या रखो? 2x। एफ ऑफ एक्स पता है। हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 2x? एक्स के बदले क्या रखो? 2x। ए गधो बेटा, अगर आपको नहीं पर लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मत बोलो यार आपने डब्ल्यू कैंसिल नहीं किया। ये क्यों देखकर अबे ये नहीं देखने का रहता, इधर देखने का होता है, इधर देखने का होता है, इधर देखने का रहता है फंक्शन के लिए। ये देखने का नहीं रहता, उधर देखने का रहता है। लेक्चर अटेंड कर दिया प्रॉपर बेटा जी। चलो बच्चों एफ ऑफ एक्स आपको दिया 2x प्लस 3। अब एफ ऑफ 2x निकालना है, कैसे करेंगे? एक्स के बदले रखो
2x, x के बदले बच्चों क्या रखो 2x, जहां पे x दिख रहा है वहां पे चिपका 2x, 2 लिखा एज इट इज। x दिख रहा है क्या, हाँ सर, x के बदले क्या लिखो 2x। आपको झेपा मैंने क्या किया, हाउ टू फाइंड f ऑफ 2x, x के बदले रखा 2x, यहां पे x था उसके लगा 2x, बाकी सब एज इट इज। अब करो बच्चों क्या आएगा, 2 इंटू 2x क्या होता है 4x। तो ये बच्चों क्या मिला आपको 4x प्लस 3 मिला। ढेंटा डाइन यही तो मेरा कौन है f ऑफ 2x है। f ऑफ 2x कितना मिला 4x प्लस 3। झेपा बेटा जी, f ऑफ x मिला f ऑफ 2x। अब क्या चाहिए सर, हमको चाहिए f ऑफ 2x माइनस 2 इंटू एफ ऑफ x प्लस 3। अब बताओ ये और ये दोनों सेम है क्या, ना सर, ये f ऑफ 2x है और ये f ऑफ x का डबल है, सर दोनों अलग है। वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे रखो f ऑफ 2x, बोलो f ऑफ 2x कितना भी क्या था, f ऑफ 2x कितना है 4x प्लस 3 रखा, माइनस साइन एज इट इज, 2 एज इट इज, f ऑफ x कितना है 2x प्लस 3, f ऑफ 2x रखा, 2 को रखा बच्चों एज इट इज, f ऑफ x कितना है 2x प्लस 3 एज इट इज। सब इससे कंफर्ट है बच्चों। अब हम सब लोग बेटा सिंप्लीफाई करेंगे, लेट अस सिंप्लीफाई। 4x प्लस 3 एज इट इज, 2 से बेटा मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2x क्या आ रहा है 4x, 2 इंटू x क्या आ रहा है 4x, माइनस 2 इंटू 3 क्या आएगा 6, 2 इंटू 2x क्या आ रहा है 4x, माइनस 2 इंटू 3 क्या आएगा माइनस 6, प्लस 3, प्लस सभी से कंफर्टेबल है, सबको झेपा ना है। अब करो बेटा सॉल्व, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस 6 बचेगा, प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल, प्लस 3 सॉरी हाँ पर 3 प्लस 3 6, नहीं मैं ये क्या कर रहा हूं मैं, माइनस 3 कहां से गया बेटा, बराबर है ये 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 6 कट बेटा, सॉरी 6 प्लस 3 6, 6 माइनस 6 कट, तो 0 आएगा बच्चों, 0 आएगा, ऑप्शन डी आएगा, 2 को डी आएगा, 0 आएगा, बराबर है। चिल्लर था, इन सबके फोटो में बाद में शेयर करूंगा, इन सबके बच्चों फोटो बाद में शेयर करूंगा। क्वेश्चन 3 आराम से पढ़ो। ए नाम का सेट है, बी नाम का सेट है, ए नाम का सेट है, बी नाम का सेट, और क्या बोला है विच ऑफ द रिलेशन ऑन ए एरो बी, मतलब ए और बी किसको कैसे पढ़ेंगे, ए और बी के बीच का रिलेशन, ए और बी के बीच का रिलेशन। बच्चों यहां पे देखो, यहां पे ए और बी के बहुत सा रिलेशन दिए, ए और बी के बेटा बहुत सा रिलेशन है, बोलो इनमें से कौन सा फंक्शन है, 4 रिलेशन दिए, आपको फंक्शन बताना है। अब बोलो कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है, इफ फॉर एनी इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट, अगर किसी भी इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है। पहले ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन ए के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं। पहला नंबर क्या होता है इनपुट, दूसरा आउटपुट, पहले बोलो इनपुट कौन है एक्स है, एक्स के लिए आउटपुट कौन है पी है, फिर एक्स के लिए आउटपुट कौन है क्यू है, वाई के लिए आउटपुट कौन है आर है, और जेड के लिए कौन है एस है। अब बताओ एक्स के लिए कितना आउटपुट है, सर दो आउटपुट है पी और क्यू। अगर किसी भी इनपुट के लिए दो आउटपुट है वो फंक्शन नहीं है, ए तो फंक्शन नहीं बेटा जी, क्लियर है, एक इनपुट दो आउटपुट, ए फंक्शन नहीं है। अब बी को ट्राई करते हैं, एक्स के लिए एस है, वाई के लिए भी एस है, और जेड के लिए भी एस है। बता एक्स के लिए कितने इनपुट है, एक ही है, वाई के लिए भी एक ही है, और जेड के लिए भी एक ही है। क्या हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, अगर सर एक ही आउटपुट है तो वो फंक्शन है, ऑप्शन बी इज अ फंक्शन। जरा सी को ट्राई करो, वाई के लिए पी, वाई के लिए क्यू, वाई के लिए आर, और एक इनपुट के लिए तीन आउटपुट है, एक इनपुट के लिए तीन आउटपुट है, वो फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, फंक्शन नहीं है। ऑप्शन डी, एक्स के लिए कौन है पी है, वाई के लिए आर, और वाई के लिए एस है। एक इनपुट के लिए वाई के लिए अगेन दो आउटपुट है, वाई के लिए बच्चों अगेन क्या दो आउटपुट है, इट इज नॉट अ फंक्शन। एक मिनट थोड़ा फिल्टर करता हूं इसको, ये फंक्शन नहीं बेटा, एक के लिए बच्चों दो आउटपुट है, फंक्शन नहीं बेटा जी, तो सिर्फ ऑप्शन बी बेटा फंक्शन है।
क्या सभी नालायक लोगों को बेटा भी फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है क्या? अगर किसी भी इनपुट के लिए बेटा अगर एक ही आउटपुट है उसे फंक्शन बोलते हैं बेटा। सब इसे कंफर्टेबल है? यस। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अभी थोड़ा सा टफ है। अब मैं चाहूंगा कि आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूं। मैं चाहूंगा आप लोग पहले ट्राई करो। चलो आप ट्राई करो, करो ट्राई। बोलो फंक्शन है कि नहीं, ऑप्शन मत देखना, बस बोलो फंक्शन है कि नहीं। चल नालायक, ब्लैक स्क्रीन आ रहा है। अभी देखो, अभी देखो, अभी आ रहा है, क्लियर है क्या? अभी देखो, अभी देखो ब्लैक स्क्रीन गया क्या? अभी देखो ब्लैक स्क्रीन गया क्या? अभी देखो ब्लैक स्क्रीन गया क्या बेटा? अभी क्लियर स्क्रीन? क्या बोला है? अब जिनको नहीं आ रहा बेटा बता रहा हूं बच्चों, इसका मतलब, इसको देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ना कैसे बच्चों। एक्स वाई की जोड़ी का मतलब क्या है? एक्स और वाई के बीच फंक्शन। इसका बेटा मतलब क्या है? एक्स और वाई के बीच फंक्शन है। इसमें से एक्स इज इनपुट और वाई इज आउटपुट। पहले होता है इनपुट, दूसरा होता है आउटपुट। हम इसको कैसे पढ़ेंगे? एक्स और वाई के बीच एक रिलेशन है, उसमें से पहला मतलब एक्स बेटा इनपुट है और दूसरा मतलब वाई आउटपुट है। क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। हमने पूछा ठीक है, हमने पूछा ठीक है, एक्स इनपुट है, वाई आउटपुट है। हमने बोला ठीक है, एक्स इनपुट है और वाई आउटपुट है। इनके बीच क्या संबंध है? हमें पता चला कि एक्स और वाई का एडिशन 5 होता है। ठीक है, हमें रिलेशन मिला, एक्स और वाई का एडिशन 5 होता है, हमको रिलेशन मिल गया। हमें पूछा गया ये रिलेशन फंक्शन है क्या? ये रिलेशन फंक्शन है क्या? हमने रुको चेक करते हैं। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होता है? इफ फॉर एनी इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट। हर इनपुट के लिए एक आउटपुट है। यहां पे इनपुट कौन है? एक्स है, आउटपुट कौन है? वाई। बट बेटा अब तक के समय इनपुट मतलब, अब तक के समय इनपुट मतलब बच्चों, इनपुट की वैल्यू दी थी, आउटपुट वैल्यू दी थी। बट यहां पे कुछ दिया है क्या? ना सर, बस इनपुट एक्स बोला है, आउटपुट वाई बोला है। ना एक्स की वैल्यू दिए ना वाई की वैल्यू दिए। तो क्या करेंगे? एक काम करो ना, इनपुट मतलब एक्स की वैल्यू अज्यूम करो, देखते क्या होता है। लेट अस अज्यूम एक्स एज 1 2 3। ट्राई करते हैं। आप सबको पता है एक्स प्लस वाई 5 है। आप सबको पता है एक्स प्लस वाई 5 है। एक्स अगर 1 है तो वाई कितना है? 4। अरे एक्स प्लस वाई 5 है। एक्स बेटा अगर 1 है, 1 प्लस कितना? 5 है, 4 है। सर एक्स अगर 1 है तो वाई कितना आएगा? 4। सर एक्स अगर 2 है तो वाई कितना आएगा? 3। एक्स अगर 2 है तो वाई कितना आएगा? 3। एक्स अगर 3 है तो वाई कितना आएगा? 2। एक्स अगर 3 है तो वाई कितना आएगा? 2। सर जी एक्स प्लस वाई 5 है। एक्स अगर 1 है तो वाई कितना आएगा? 4। 1 प्लस 4 5 है। एक्स अगर 2 है, वाई 3। हमने एक्स को अज्यूम किया।
उसे y अपने आप मिल गया। अरे दोनों का सम 5 6, x अगर 1 है तो y 4 होना चाहिए, x अगर 2 है तो y 6 3। अब चेक करो ये फंक्शन है क्या। अरे हमने चेक किया, हमको क्या पता चला, एक के लिए कितना आउटपुट है, एक ही 6, 2 के लिए कितना आउटपुट है, एक ही 6, 3 के लिए कितने, एक ही 6। अरे सर हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है। अरे सर जी हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है। सर अगर हर इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है तो ये फंक्शन तो होगा ना। और कैसा है, 1 to 1 फंक्शन है। बट सर ऑप्शन में कहां पे दिया है बच्चों, ऑप्शन में मैपिंग दिया है। याद रखो नालायक, मैपिंग इज अनदर नेम ऑफ फंक्शन। बच्चों मैपिंग का मतलब ही होता है फंक्शन। तो ये फंक्शन है क्या, हाँ सर। और कैसा है, 1 to 1 फंक्शन है। तो क्या बोलेंगे, 1 to 1 मैपिंग। सबको समझा क्या, लॉजिक क्लियर है क्या। सिर्फ आंसर बेटा आना काफी नहीं होता है, लॉजिक मैटर करता है। मैपिंग मतलब फंक्शन, ये फंक्शन है कैसा बच्चों, 1 to 1 फंक्शन है, ये 1 to 1 मैपिंग है। आगे बढ़ो नालायक, आगे बढ़ो नालायक। चलो बेटा जी नेक्स्ट, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन सबके मैं फोटो बाद में ग्रुप पे शेयर करता हूं। एक्स वाई, यहां पे क्या दिया, एक्स की वैल्यू 4 है। अरे इनपुट एक्स से आउटपुट वाई है। इनपुट एक्स मतलब 4 दिए, आउटपुट कुछ भी नहीं है, तो वाई कुछ भी लो ना, 1 लो 2 लो 3, किसने रोका है। इनपुट एक है, आउटपुट कुछ भी हो सकता है। अरे इनपुट मतलब एक्स 4 दिया है, आउटपुट कुछ भी हो सकता है। आउटपुट कैन बी आइदर 1 और 2 और 3 और 4 और 5 6, मतलब एक इनपुट के लिए अनगिनत आउटपुट आ रहे, ऐसा नहीं चलेगा बेटा। तो इट इज नॉट अ फंक्शन। इनपुट एक ही है, आउटपुट कुछ भी हो सकता है, सो इट इज नॉट अ फंक्शन। अब सबको झेपा गया क्वेश्चन कैसे पढ़ने का, कैसे समझना बेटा, सबको समझा क्या, ऐसे पढ़ने को होता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 6, एक्स वाई की जोड़ी दी बेटा जी। अब लगा, अब इसको आप दिमाग लगाओ, अब आप दिमाग लगाओ, बोलो फंक्शन है क्या, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, क्या ये फंक्शन है क्या, बताओ। यस बेटा राशि, अभी देखेंगे इनपुट आउटपुट सेम हो सकते हैं बेटा जी, हो सकते हैं, अभी इस क्वेश्चन में आएगा बेटा। लगाओ दिमाग, फंक्शन है क्या। एक्स वाई के बीच क्या संबंध है, वाई एक्स का स्क्वायर है। एक्स के लिए कोई भी नंबर लो, 1 2 3, एक्स 1 है, वाई कौन है, एक्स का स्क्वायर है। एक्स अगर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, एक्स अगर 2 है, 2 का स्क्वायर 4, एक्स अगर 3 है, 3 का स्क्वायर 9, वाई बेटा एक्स का स्क्वायर है। एक्स अगर 1 है तो वाई भी क्या आएगा, 1 आएगा। एक्स अगर 2 है, वाई क्या आएगा 4, एक्स अगर 3 है, वाई क्या 9 आएगा। फंक्शन है, हाँ सर, एक के लिए एक है, एक के लिए एक, 2 के लिए भी एक ही, 3 के लिए भी एक ही, तो ये फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। ए इनवर्स मैकिंग कहां से आ गया, ऑप्शन सी कौन बोल रहा है, ऑप्शन बी, ये फंक्शन है। हर इनपुट के लिए एक आउटपुट है बेटा, एक का स्क्वायर एक ही 4 है, 2 का स्क्वायर भी एक ही 4 है, 4 नाम का एक ही नंबर है, 3 का स्क्वायर भी एक ही 4 है। कुछ नालायक बोलेंगे सर -2 का स्क्वायर 4 आएगा, आंदो ना, दो यहां पे 2 इनपुट के लिए एक आउटपुट है, चलेगा ना, आउटपुट एक ही है ना, हाँ 2 इनपुट हो, 2 का आउटपुट एक ही चलेगा, बट आउटपुट 2 नीचे, इनपुट एक, इनपुट 2 चलेंगे बट आउटपुट 2 नहीं चलेगा। इनपुट 2 आ रहा है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, आउटपुट एक ही 4 आना चलेगा। अब इनवर्स फंक्शन पढ़ना बाकी है, तुम फालतू क्वेश्चन मत पूछो, जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान दो, टीचर जो पढ़ा रहा है। राशि बाय बाय, तुम्हारा ध्यान लेक्चर बेटा। अबे देखना, इनपुट 1 है, आउटपुट 1, दोनों सेम हो सकते हैं, वही तो डाउट होता बेटा आपका। कुछ फालतू पूछने के लिए कहां से तुम डाउट लेके आते हो बेटा, ऐसा पढ़ोगे तो फेल हो जाएगा बेटा राशि, ऐसे मत पढ़ो। देखो जब जेन्युइन डाउट है बेटा पूछो, जेन्युइन डाउट है पूछो, कुछ फालतू पूछने का डाउट नहीं पूछना चाहिए बेटा जी, समझा क्या। थोड़ा सा यार सीए कर रहे हो बेटा जी, थोड़ा सा क्वालिटेटिव डाउट पूछो। अब क्वेश्चन 7 ने बोला डोमेन क्या। अब बच्चों पहले डोमेन क्या बता रहा हूं बच्चों, देखो बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो ये बेटा ग्रुप है, ये बेटा रिलेशन से। अब बताओ इसमें से इनपुट कौन है, अरे सर जी पहले होते इनपुट 7
752 752 इनपुट है, 752 इनपुट, ये सारे बच्चों इनपुट है। इन सभी इनपुट को कंबाइन करेंगे। पहले में इनपुट कौन है? 7 है, दूसरे में इनपुट कौन है? 5 है, फिर इनपुट कौन है? 2 है। ये सभी इनपुट का जो ग्रुप है, इन सभी इनपुट का जो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज डोमेन। सेट ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड एज डोमेन। और जो आउटपुट है, पहले में आउटपुट कौन है? 8 है, दूसरे में कौन है? 3 है, तीसरे में कौन है? 5 है। इन सभी बच्चों आउटपुट को अगर कंबाइन करोगे, सेट ऑफ ऑल आउटपुट, सेट ऑफ ऑल आउटपुट इज कॉल्ड एज कोडोमेन या फिर रेंज। सेट ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड एज डोमेन। सभी इनपुट का बच्चों ग्रुप क्या आता है? डोमेन। और सभी आउटपुट का ग्रुप बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज कोडोमेन या फिर रेंज। सेट ऑफ ऑल इनपुट, सेट ऑफ ऑल इनपुट, सेट ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड एज डोमेन एंड सेट ऑफ ऑल आउटपुट इज कॉल्ड एज कोडोमेन और रेंज। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? देखो बच्चों, क्वेश्चन 7 में क्या पूछा है? इनमें से क्या डोमेन है? बच्चों डोमेन का मतलब बच्चों क्या? डोमेन का बच्चों मतलब क्या आता है? सेट ऑफ ऑल इनपुट। डोमेन का मतलब बच्चों क्या आता है? सेट ऑफ ऑल इनपुट। बस एक मिनट। सेट ऑफ ऑल इनपुट बोलो बच्चों। इनपुट कौन है बच्चों? यहां पे इनपुट कौन है बच्चों? ए है। यहां पे कौन है? सी है। यहां पे इनपुट बच्चों कौन है? ए है। यहां पे कौन है बच्चों? सी है। तो ये बेटा इनपुट है। ऑप्शन बेटा सी आएगा, ऑप्शन सी आएगा, इनपुट है बच्चों। अब क्वेश्चन 8 रे, अरे यार स्क्रीन बच्चों ब्लैक हुई थी। हाँ ठीक है ठीक है, ब्लैक से होता रहता है बच्चों, ब्लैक से होता रहता है। चिल मारो चिल मारो चिल मारो। अब देखो बच्चों, आपको बोला क्या था? डोमेन। डोमेन का मतलब है सेट ऑफ ऑल इनपुट। बच्चों यहां पे इनपुट कौन है? ए है। यहां पे बच्चों इनपुट कौन है? सी है। तो ए और सी मेरा कौन है? डोमेन है। सबको झेपा नालायक? क्या सबको क्वेश्चन 7 बेटा क्लियर है? अब क्वेश्चन 8, आपको बोला क्या रेंज क्या है? रेंज का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल आउटपुट। यहां पे आउटपुट कौन है? ए है। यहां पे कौन है? ए है। यहां पे कौन है? ए है। यहां पे कौन है? ए है। अब बताओ रेंज क्या आएगा? अब कुछ नालायक बोलेंगे सर रेंज का मतलब क्या? आउटपुट। आउटपुट सर ऑप्शन कौन सा आएगा? सर ऑप्शन सी आएगा ना बेटा जी। अगर सेट में कोई नंबर बार बार आता है तो सेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। भले आउटपुट ए ए ए ए आ रहा है, पर हम ए ए नहीं बोलेंगे, हम क्या सिर्फ ए बोलेंगे। तो ऑप्शन बी आएगा बेटा, इट इज माई आउटपुट, ये मेरा रेंज है। ए भले 4 बार होगा, सेट में भले नंबर बार बार आन दो, हम उसे पकड़ेंगे, एक बार बेटा पकड़ेंगे। क्वेश्चन 9, एक काम करो 9 बेटा कट कर, कोई जरूरत नहीं 9 की कट करो बेटा, 9 कट किया तो चलेगा बेटा। 9 में थोड़ा सा मिस्टेक है, 9 को कट किया तो भी चलेगा, लोड मत, 9 को कट किया तो चलेगा, अब लोड मत 9 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 10 11 ये आप पहले ट्राई करो। चलो आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। 10 और 11, 10 और 11 ये बेटा नोट्स में है, बेटा है आपके नोट्स में, आप ट्राई करो बच्चों। 10 और 11 ट्राई करो। चलो इजी क्वेश्चन है। एफ ऑफ 1 के लिए एक्स के बदले बच्चों 1 रखो, एफ ऑफ हाफ के लिए एक्स के बदले हाफ रखो। करो ट्राई, इजी क्वेश्चन, टाइम पास क्वेश्चन है, करो ट्राई।
क्या बात है, 10 का बच्चों बी आ रहा है, 11 का सी आ रहा है। बच्चों फुल एकदम फॉर्म में, 10 का बच्चों बी आ रहा है, 11 का सी आ रहा है। वेरी गुड मेरे बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू, रियली प्राउड ऑफ यू। इजी क्वेश्चन था बच्चों, इजी क्वेश्चन था, टाइम पास था। यस, 10 का बी 11 का सी, बस कैलकुलेशन करना है। अब बच्चों ये तो पार्ट हो गया बच्चों। अब इस फंक्शन में मैं नेक्स्ट समय पार्ट पढ़ना है, बहुत ही भारी बच्चों पार्ट पढ़ना है। अब हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब ध्यान दो बच्चों, अब व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन? जो दो फंक्शन के बराबर का काम करता है, जो दो फंक्शन का एक साथ काम करता है, उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। एक एग्जांपल दूंगा। अब सब नालायक फोकस करेंगे कंपोजिट फंक्शन के लिए। मुझे पहले बताओ, आप इसे कैसे पढ़ोगे? एफ ऑफ एक्स, यार मेरे को ना एफ दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, ये ऑफ कहां पे दिख रहा है? अरे सर, ऑफ का मतलब क्या है? ब्रैकेट। ऑफ का मतलब क्या? इसे कैसे बोलेंगे? एफ ऑफ एक्स, ऑफ मतलब ब्रैकेट। इतना समझा? चिल मार के इतना समझा? ऑफ मतलब ब्रैकेट है। इसे कैसे बोलेंगे? जी ऑफ एक्स, ऑफ का मतलब क्या है? ब्रैकेट है। अब नालायक ध्यान से देखना, अब ध्यान से अभी बताना चाह रहा हूं, सुनो प्लीज। एग्जाम्पल 1, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है, जी ऑफ एक्स आपको दिया है एक्स प्लस 8। ये अपने मन से एग्जाम्पल दे रहा बच्चों, मन से एग्जाम्पल दे रहा, पहले मैं अपने मन से एग्जाम्पल दे रहा बच्चों। मुझे दोनों फंक्शन को जोड़ना है, जो दोनों को जोड़ता है उसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। एक तो बेटा एफ को जोड़ो जी से, या फिर बच्चों जी को जोड़ो एफ से, एफ ओ जी या जी ओ एफ। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब देखो बच्चों, हाउ टू फाइंड कंपोजिट फंक्शन, पहले बता रहा हूं एफ ओ जी कैसे निकालते हैं, आराम से बच्चों। एफ ओ जी, अब देखो मैं जिस तरह से लिख रहा हूं, हो सकता है बच्चों जिन्हें पहले पढ़ा होगा बहुत अच्छे से बेटा जाएगा, बट जिन्हें मेरा पहले नहीं पढ़ा होगा स्टार्टिंग में तकलीफ आएगी। पेशेंस रखो, 2-3 सम के बाद अच्छे से आपका समझ में आ जाएगा बेटा जी, एकदम आराम से, प्लीज हैव पेशेंस। और देखो एफ ओ जी, एफ कैसे पढ़ेंगे? एफ, ओ का मतलब क्या है? ऑफ। ओ का मतलब क्या है? ऑफ। ऑफ मतलब ब्रैकेट। एफ, ओ मतलब बच्चों क्या आता है? ऑफ। ऑफ का मतलब क्या है? ब्रैकेट। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सुनते जाओ, एफ ओ मतलब ब्रैकेट लिखा, ऑफ ब्रैकेट लिखा। अब इसको मुझे सॉल्व करने का है, मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट। अब मैं कंफ्यूज हूं, पहले एफ फंक्शन सॉल्व करूं या जी? मुझे पता चला सबसे पहले सॉल्व कर ब्रैकेट। कौन बताएगा ब्रैकेट में कौन सा फंक्शन है? अरे सर जी, ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स है सर, ब्रैकेट में जी ऑफ एक्स है, तो सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट। कौन बताएगा जी ऑफ एक्स कितना है? सर जी जी ऑफ एक्स से एक्स प्लस 8 है। सर जी जी ऑफ एक्स को लिखा एक्स प्लस 8, ओके, जी फंक्शन सॉल्व हो गया। अब मुझे निकालना है क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस 8। अरे सर आपको एफ ऑफ एक्स पता है, ये एफ ऑफ एक्स प्लस 8 कैसे निकालेंगे? आपको एफ ऑफ एक्स पता है, हाउ टू फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस 8? अरे सर जी एक्स के बदले रखो एक्स प्लस 8। सर जी एक्स के बदले रखो एक्स प्लस 8। सर जी एफ ऑफ एक्स में एक्स के बदले क्या रखो? एक्स प्लस 8। सर जी एफ ऑफ एक्स में एक्स के बदले रखो एक्स प्लस 8। आपको मिलेगा, आपको झेप रहा है क्या? हाउ टू फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस 8? एक्स के बदले क्या रखो? एक्स प्लस 8। जहां पे भी दिखाई देगा एक्स, उसके बदले चिपकाओ एक्स प्लस 8। अब मुझे एफ फंक्शन में मुझे निकालना है एफ ऑफ एक्स प्लस 8, तो एक्स फंक्शन में जहां पे भी एक्स दिख रहा है, एक्स दिख रहा है क्या? हाँ सर, उसके बदले का एक्स प्लस 8 लिखा, ऊपर का स्क्वायर एज इट इज। तो दिक्कत आया होगा। और एग्जाम्पल देख के समझिएगा, और एग्जाम्पल देखिए, मैं पहले बता चुका हूं, हैव पेशेंस। अब मुझे निकालना है जी ओ एफ ऑफ एक्स। जी, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट, जी ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब बच्चों क्या? ब्रैकेट। ऑफ के आगे कौन है? एफ ऑफ एक्स है, उसको लिखा मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा। अब नालायक मुझे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट। बोलो ब्रैकेट में कौन है? जी या एफ? मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो, सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन है? जी या एफ है? अरे सर ब्रैकेट में सर एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, करते सॉल्व। बोले एफ ऑफ एक्स कितना है? सर जी एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है। सर जी एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, ओके। अब मुझे निकालना है क्या है? जी ऑफ एक्स स्क्वायर।
मेरे को ना g ऑफ x पता है। अगर कोई मुझे g ऑफ 3 पूछेगा, मैं x के बदले 3 रखूंगा। कोई मुझे g ऑफ 8 पूछेगा, x के बदले 8 रखूंगा। अगर कोई मुझे g ऑफ x स्क्वायर पूछेगा तो क्या करूंगा? हाउ टू फाइंड g ऑफ x स्क्वायर? सर g ऑफ 3 के लिए x के बदले 3 रखा, सर g ऑफ 8 के लिए x के बदले 8 रखा, तो g ऑफ x के लिए x के बदले क्या रखो? x स्क्वायर। तो g ऑफ x में x के बदले क्या रखो? x स्क्वायर। सर x दिख रहा है क्या? हाँ सर, x के बदले क्या रखो? x स्क्वायर। आगे का +8 एज इट इज, यही तो मेरा कौन है? g ऑफ f है। सर और एग्जाम्पल कराओ। एग्जाम्पल नंबर 2, f ऑफ x दिया है 7x + 5, g ऑफ x दिया है 2x + 3। मुझे निकालना है f o g ऑफ x। क्या निकालना है? f o g ऑफ x। पहले लिखो f, o का मतलब ऑफ, o का मतलब ऑफ, ये g ऑफ x है। अब बेटा मुझे बताओ, सबसे पहले बेटा हम लोग कहां पे घुसेंगे? g फंक्शन में। अब सबसे पहले जाएंगे ब्रैकेट में। बोलो ब्रैकेट में कौन है? g फंक्शन है। सॉल्व करो, पहले सॉल्व करो ब्रैकेट। बोलो g ऑफ x में क्या है? सर g ऑफ x में है 2x + 3। इतना क्लियर है? सर g ऑफ x क्या है? 2x + 3। अब मुझे निकालना है क्या है? f ऑफ 2x + 3। मुझे निकालना है क्या है? f ऑफ 2x + 3। अरे कैसे करेंगे? आपको f ऑफ x पता है, आपको निकालना है क्या है? f ऑफ 2x + 3। क्या करेंगे? f ऑफ x में x के बदले रखो 2x + 3, x के बदले क्या रखो? 2x + 3। ये f ऑफ x है। x के बदले क्या रखो? 2x + 3। 7 कांस्टेंट एज इट इज। x दिखा क्या? हाँ दिख गया। x के बदले क्या रखो? 2x + 3। आगे का +5 एज इट इज। आपको छिपा मैंने क्या क्या? f ऑफ x में x के बदले क्या रखा? 2x + 3। 7 को रखा हमने एज इट इज, x के बदले क्या रखा? 2x + 3। और 5 को रखा हमने एज इट इज, x के बदले क्या रखा? 2x + 3। अब बेटा करो सॉल्व। 7 × 2x कितना आता है? 14x। 7 × 3 21 + 5 तो कितना आएगा? 14x + 21 + 5 26 आएगा। दैट्स इट, 14x + 26 आएगा बच्चा आंसर। अब सभी नालायक मुझे बताओ कि आपको थोड़ा बहुत तो समझा क्या? मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आपको पूरा समझ में आना चाहिए कि आपको बेटा एटलीस्ट इसमें से 50% पार्ट तो समझ में आ रहा है क्या? ईमानदारी से बोलिए। ईमानदारी से बोलो बच्चों, क्या इसमें से बच्चों एटलीस्ट आपको आधा पार्ट तो समझ में आ रहा है कि? ईमानदारी से बोलिए। अगर आपको आधा पार्ट भी समझाओ तो बहुत ही बढ़िया, जन्नत बेटा जन्नत। यस समझा, वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटा इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए। अब मैं काम करूंगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर नाम है 12, 13, 14, ये क्वेश्चन करके बताऊंगा। इसे सारा बच्चों बेस समझेगा अच्छे से। क्वेश्चन 12 को देखो। f ऑफ x दिया है 3 + x, g ऑफ x दिया है 2x + 3, f ऑफ x दिया है, g ऑफ x दिया है। आपको पूछा है क्या बच्चों? आपको पूछा है क्या? सर आपको f o g ऑफ x पूछा है। f को जोड़ो g से, ट्राई करते हैं। f लिखा, o का मतलब क्या है? ऑफ। o का मतलब क्या? ऑफ। ऑफ मतलब ब्रैकेट, सामने g ऑफ x है, उसे लिखो ब्रैकेट के अंदर। ढेंटेड एंड मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट। ब्रैकेट में कौन है? g ऑफ x है। ब्रैकेट में कौन है? g ऑफ x है। g ऑफ x कितना है? 2x + 3। अब करो ट्राई बेटा जी। अब घुस जाओ f फंक्शन में, अब घुस जाओ f फंक्शन में। अब f फंक्शन में x के बदले क्या लिखो? 2x + 3। f फंक्शन में x के बदले क्या लिखो? 2x + 3। अब मुझे निकालना है क्या? f ऑफ 2x + 3। कैसे करेंगे? x फंक्शन f ऑफ x में x के बदले क्या रखो? 2x + 3। f ऑफ x में x के बदले क्या रखो? 2x + 3। 3 कांस्टेंट एज इट इज।
3 कांस्टेंट एज इट इज, x के बदले क्या लिखो 2x प्लस 3, 3 कांस्टेंट एज इट इज, x के बदले क्या लिखो 2x प्लस 3। अब बेटा करो सॉल्व, 2x एज इट इज, 3 प्लस 3 कितना आता है 6, ढेंटेड एंड ऑप्शन आएगा ए। क्या बात है जन्नत, सब बच्चे फुल फॉर्म में। अगर आपको ये समझा होगा, अब क्वेश्चन 13 सब लोग ट्राई करेंगे। मैं क्या बोला 13 में ना, ये सब स्टार्टिंग का टाइम पास पार्ट है, ध्यान मत दो बेटा इस पे, ये सब टाइम पास है। काम करते बच्चों 13 में एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, जी ऑफ एक्स दिया है 2x माइनस 3, सॉरी ये आगे कट कर दो, जी ऑफ एक्स दिया 2x माइनस 3, और आपको निकालना है एफ ओ जी ऑफ एक्स। करो ट्राई, आपका 1 मिनट का समय, सॉरी 2 मिनट का समय, टेक योर टाइम, ठीक से बेटा कैलकुलेशन करो, देखते किसको जमता है, किसमें कितना दम है, देखते हैं, करो ट्राई।
चलो सबका बेटा आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। कोई तकलीफ किसको इसमें, कोई तकलीफ? एक बार शॉर्ट में बताओ, एक बार शॉर्ट में बताओ। एफ ओ जी ऑफ एक्स, एफ डी है, ओ के लिए ऑफ मतलब ब्रैकेट है, फिर जी ऑफ एक्स, एक बार शॉर्ट में करके बता रहा बच्चों। एफ एज इट इज, जी ऑफ एक्स में क्या है, 2x माइनस 3 है। अब मुझे निकालना है क्या, एफ ऑफ 2x माइनस 3। हाउ टू फाइंड एफ ऑफ 2x माइनस 3? एफ फंक्शन में x के बदले रखो 2x माइनस 3, एफ फंक्शन में x के बदले रखो 2x माइनस 3। अब ये f फंक्शन है, x के बदले क्या रखा, 2x माइनस 3, x के बदले क्या रखा, 2x माइनस 3, ऊपर का स्क्वायर एज इट इज, 3 को रखा बच्चों एज इट इज, x के बदले क्या रखा, 2x माइनस 3, बच्चों x के बदले क्या रखा, 2x माइनस 3, ऊपर का स्क्वायर बच्चों एज इट इज, 3 को रखा बच्चों एज इट इज, x के बदले क्या रखा, 2x माइनस 3 प्लस 1 एज इट इज, सबको झेपा क्या? क्लियर नालायक? ओके, x के बदले बच्चों क्या रखा, 2x माइनस 3, x के बदले क्या रखा, 2x माइनस 3, ऊपर का स्क्वायर एज इट इज, 3 को रखा आपने एज इट इज, x के बदले क्या रखा, 2x माइनस 3 प्लस 1 एज इट इज, सबको छिपा बेटा जी। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियर है? मैंने क्या किया, x एफ ऑफ x में x के बदले का 2x में, अभी सिंप्लीफाई करेंगे। इसको कैसे करेंगे, ये a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, पता है फॉर्मूला बच्चों क्या आता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर, 2x का स्क्वायर क्या आता है, 4x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2 4x इंटू 3 12x, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये 3 से मल्टीप्लाई, 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 3 9। अब सिंप्लीफाई करो, 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस 12x प्लस 6x क्या होता है, माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 कट प्लस 1। तो क्या सभी बच्चों को ऑप्शन सी आ रहा है क्या? क्या सबका बच्चा ऑप्शन सी आ रहा है क्या? सबको बता रहा है कॉन्फिडेंस? अब क्वेश्चन 14 में एफ ऑफ एक्स दिए और पूछा क्या है, एफ ओ एफ। अब तक के समय एफ को जोड़ा था जी से और जी को जोड़ा था एफ से, अभी एफ को एफ से जोड़ना है, कोई तकलीफ नहीं, एफ को जोड़ो एफ से, एफ ऑफ एक्स, एफ को जोड़ो एफ से, एफ फंक्शन एज इट इज। अब बेटा जी इनर ब्रैकेट, इनर में कौन है, एफ ऑफ एक्स है बच्चों, एफ को जोड़ो एफ से, एफ ऑफ एक्स लिखा। अभी मुझे क्या निकाला है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 स्क्वायर, क्या करेंगे, एफ फंक्शन में एक्स के बदले क्या रखो, एक्स प्लस 1 स्क्वायर, एफ फंक्शन घुसा, एक्स दिखा है क्या, हाँ सर, एक्स के बदले क्या लिखो, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स के बदले क्या लिखा, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, आगे का प्लस 1 एज इट इज, ऊपर का स्क्वायर एज इट इज, बस एक्स के बदले हमने क्या लिखा, एक्स प्लस 1 स्क्वायर, बाकी सब पार्ट एज इट इज। ऑप्शन बेटा कौन सा आ रहा है, क्या इसका ऑप्शन सी आ रहा है क्या? अरे स्पीड ठीक है क्या बच्चा लोग, स्पीड ठीक है बच्चा लोग? अब क्या इसके बाद कुछ क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, चलेगा? मैं होमवर्क दे रहा बच्चों, क्वेश्चन 15 16 17, 15 16 17, ये 3 बेटा क्वेश्चन होमवर्क के लिए, 15 16 17, ये 3 बेटा क्वेश्चन होमवर्क के लिए। अब नालायक सुनो जो बताने जा रहा, नालायक सुनो जो बताने जा रहा बेटा जी। वॉइस का इश्यू आ रहा है, वॉइस का इश्यू आ रहा है, वॉइस का इश्यू आ रहा है। वॉइस ठीक है ना, वॉइस ठीक है ना, वॉइस क्लियर? ओके, वॉइस का इश्यू है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, बैटरी चेंज कर रहा हूं। अब नालायक सुनो, अब नालायक सुनो, परफेक्ट है, ये क्या हो गया, नालायक है तुम लोगों ने, ठीक है चलो। अब सुनो नालायक, अभी सुनो जो बताना चाह रहा हूं, अभी सुनो बच्चों, ये 15 16 17 बेटा होमवर्क के लिए। अब सुनो बेटा, फंक्शन का बेटा ऑलमोस्ट बच्चों पार्ट अपना हो चुका है, बस बच्चों एक बेटा पार्ट बाकी है, इनवर्स फंक्शन। बच्चों इनवर्स का बच्चों एक ही बेटा पार्ट बाकी है, वो मैं कराऊंगा कल। अब सुनो बेटा, लिसन केयरफुली। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, सो बच्चों अभी देखो बच्चों ऐप पे ना आज का लेक्चर और इसके पहले जो लेक्चर हुआ था बेटा, वो तो मैं आज अपलोड कर ही दूंगा। उसके बेटा अलावा आज रात को बेटा आपके ऐप के ऊपर मैं रिलेशन का लेक्चर अपलोड करा। सुनो बच्चों,
इसके आगे का जो रिलेशन का जो पार्ट है, जो रिलेशन है अपना सेट हो चुका है बेटा। फंक्शन रिलेशन सिंपल है बेटा। रिलेशन का एक लेक्चर में अपलोड कर रहा हूं। जो बच्चे ड्राइव वाले हैं या पेन ड्राइव वाले, वो तो आपको ऐसे भी दिखने वाला है, फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। बेटा जो लाइव बैच वाले बच्चे बेटा, मैं आपके ऐप पे आज रिलेशन का लेक्चर अपलोड कर रहा हूं। आपको विदाउट फेल वो रिलेशन का लेक्चर देख के निकालना है। आज रात को अपलोड होगा बेटा जी। जब अपलोड होगा तब मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा लेक्चर है अपलोड करके, तब देखना है। तो मैं क्या करूंगा, रिलेशन का मैंने कंसेप्ट मैंने बताया, रिलेशन के एमसीक्यू और इनवर्स फंक्शन के एमसीक्यू में कल कराऊंगा, समझा बेटा जी। रिलेशन का लेक्चर में आज अपलोड करूंगा, आपको देखना है। फिर रिलेशन के एमसीक्यू और इनवर्स फंक्शन के जो रिमेनिंग एमसीक्यू है वो मैं कल कराऊंगा। तो कल ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बस बेटा जी इतना देखिए, कल थोड़ा सा लेक्चर का टाइम बेटा अलग हो सकता है बेटा जी। कल मैं लेक्चर दोपहर को 3 बजे नहीं लूंगा बेटा। कल मैं लेक्चर लेट नाइट लेक्चर लूंगा। कल लेक्चर लेट लूंगा बेटा जी। ठीक है, चलेगा बेटा जी। तो हम आज के लिए रुकते हैं। इसके फोटो बेटा ग्रुप पे शेयर करता हूं। ये सब मैंने आज जो भी पढ़ाया था, बस आज जो मैंने पढ़ा है आई होप सबको समझा होगा। बस अच्छे से रिवाइज कीजिए। चलो बेटा, ये सारे बेटा फोटो में ग्रुप पे शेयर कर रहा हूं। चलो बाय बाय, टाटा बाय नालायक।